नाम की कोई रियासत ही मौजूद नहीं है। यह नाजायज काबिज कुव्वत है। इसको तस्लीम करना फलस्तीनियों से गद्दारी होगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दर्ज है कि यह इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए करामत है। आज इसराइल और पाकिस्तान चंद चीज़ों पे एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। इनके बैकडोर चैनल राब्ते भी चलते रहते हैं। हाल ही में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं तो चलती रहती हैं। उर्दन के सरबराह जो इसराइल के बड़े ज़बरदस्त हमायती हैं, जब ईरान की और इसराइल की लड़ाई चल रही थी तो ईरानी हमलों को रोकने में जो उर्दन के हुक्मरान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान की उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त कुर्बतें पैदा हुई हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को और पाकिस्तान को एक मुट्ठी कर दिया है। यानी इसराइल भी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, पाकिस्तान भी कहता है कि दिया जाए। इसराइल को फिक्र है कि गजा के अंदर कोई भी मुसल्लह शख्स नहीं होना चाहिए जिससे इसराइलियों को ख़तरा हो, और पाकिस्तान भी उस फिक्र का हामी है। आज पाकिस्तान ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बिल्कुल हम साथ खड़े हैं इस मामले में, गजा के अंदर स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी। अच्छा, आपको मंजन ये बेचेंगे बार बार कि हम मुसलमानों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। ये आप किस तरह की हिफाजत करने जा रहे हैं जिसमें आप उनको गैर मुसल्लह कर रहे हैं? देखिए, ये एक फैसला हुकूमत का ही था, हुकूमत ने ही करना था और हुकूमत ने कर दिया है। हुकूमत अगर कल को ये कहेगी कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करती है तो वो ये भी कर सकती है। आईने पाकिस्तान ने उनको ये इख्तियार दिया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जाली है, ये बात दुरुस्त है कि वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक इस्तिस्ना भी ले लिया है। तो ये वो काम है जो करने के बाद किसी भी फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना चाहिए होगा, बगैर इस्तिस्ना के वो कर नहीं सकेगा। लेकिन उलमा इकराम क्या कह रहे हैं? अब 6 बड़े आलम दीन हो गए हैं। गामदी साहब ने भी कहा, मौलाना तारिक मसूद साहब ने भी कहा, तकी उस्मानी साहब ने भी कहा, ताहिर अशरफी साहब दौड़ गए। इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हमायत नहीं की फील्ड मार्शल की। जवाहर बहादुर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना से और ये इससे कोई ये शरई मामला नहीं है, इस्लामी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक गैर इस्लामी और गैर शरई किस्म का इस्तिस्ना आसिम मुनीर साहब ने हासिल किया। वो इस किस्म के इक़दाम फिर उन्हें करने में दिक्कत होती अगर उनके पास इस्तिस्ना ना होता। तो आज कायदे आज़म के मौक़िफ़ को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज इन्होंने कहा कि कायदे आज़म जो कहते थे वो कहते थे। कायदे आज़म के इक़दामात, कायदे आज़म के फ़ैसले, कायदे आज़म की बातें आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। और अब बहुत सारे टाउट्स उठेंगे, बहुत सारे बेशर्म लोग उठेंगे। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, वो शहबाज शरीफ से नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, बल्कि वो पूछेंगे गुज़िश्ता कई दिनों से कैद तन्हाई में जेल में पड़े हुए इमरान खान से कि आपने इसमें क्या किया। और भाई, इमरान खान ने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, इमरान खान ने तो ये वोट नहीं डाला, इमरान खान ने तो स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं बनाई। इमरान खान तो हमेशा ये कहता रहा कि जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके मुताबिक 1967 की पोजीशन पे आप चले जाएं, फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुमलिकत बनाया जाए, एक आज़ाद रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। तो जब तक आप फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं दे देते तब तक ये कैसे मुमकिन है? यानी ये कैसे मुमकिन है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक दिए बगैर आप इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले जाएं और आप चूना बेचें पाकिस्तानियों को, ये कि जनाब हम आपको चूरन बेच रहे हैं, चूरन आप चाट लें कि हम तो मुसलमानों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। और ऊपर से इनके कुछ ऐसे बेशर्म लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, हम तो जा रहे हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। और भैया, आपको तो उधर किसी ने पर नहीं मारने देना, आपको तो उधर उन्होंने जाने नहीं देना। आपकी ड्यूटी सिर्फ गजा में है और गजा वहाँ से बहुत दूर है, 100 मील का फासला है। अच्छा, इन्होंने जो चीज़ें तस्लीम कर ली उनमें यह भी है कि जो बीच में बफर जोन है वो भी कायम रहेगा। यानी जो इसराइल है उसके और जो फ़लस्तीन है या जो गजा का इलाका है उसके बीच में इसराइल ने एक बफर जोन बनाया जो गैर कानूनी है। तो ये उसको भी तस्लीम कर दिया गया है। अंदाज़ा करें आप, और इसराइली तमाम जितने भी इसराइली नुकात हैं या उनके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं उस पर पाकिस्तान ने आज वोट डाला है। कमाल नहीं हो गया? ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब ने करके दिखाया। नाज़रीन, अलीमा खानम साहबा गई मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब से, उनकी दीगर बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं। अभी यहाँ पे बरतानिया में जो एक्स का प्लेटफॉर्म है वो भी बंद है, खबरें आने का सिलसिला भी ज़रा स्लो है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। बहुत अफसोसनाक है। वो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए गई, वहाँ पर जाके धरना देकर बैठ गए। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। देखिए, मामला वही हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किए थे। नंबर 1 कि इस्तिस्ना वाला मामला, या ये जो
एक्सटेंशन वाला मामला। तो फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के मामले में इमरान खान साहब कोई बीच में कबाब में हड्डी ना बन जाए, लिहाजा उन्हें इस वक्त कैद तन्हाई में रखा गया। नंबर 2 मामला इसके अंदर जो है वो ये इसराइल वाला मामला भी है, फ़लस्तीन वाला मामला भी है। तो जब तक ये मामला नहीं हो जाते इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख दिया गया है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब के बाद ये लोग पहुंचेंगे उनका स्टेटमेंट तो आएगा और वो खुलकर सारा कुछ बताएंगे कि किसने क्या किया। और इमरान खान को जल्दी नहीं है जेल से निकलने की। देखिए, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अब ये लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, इन्होंने कहा जी जो इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को नहीं मिला वो इन्होंने ले लिया है। अवाम पर फ़र्ज़ है कि वो अपने इमरानी मुआहदे को बचाने के लिए मैदान में आए। ये लोग निकल के इन्होंने एहतजाज भी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसमें अक्सरियत में थे। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, पार्लियामेंट हाउस से बहुत थोड़ा सा ही फासला है। तो वहाँ इन्होंने एहतजाज किया, एक वॉक की, एक रैली निकाली और लोगों की बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी क्योंकि चारों तरफ से रेड जोन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये पार्लियामेंटेरियन से या उनके साथ कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं वो सारे थे। लेकिन ये है कि एक अच्छा उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज का एक आगाज़ किया। वकला भी मुख्तलिफ जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो वकला जिन्हें इलेक्शन जीतने के बाद या तो जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन कर लिया या वो वकला जिन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम के ऊपर इलेक्शन में वोट लिया और आज वो एहसन भून वगैरह के कंट्रोल में हैं या आज़म नज़ीर तारर साहब के कंट्रोल में हैं, वो सारे के सारे इससे अपने आप को बाहर रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जज इस्तीफे देते हैं तो दें, घर जाते हैं तो जाएं, मजीद जजेज आ जाएंगे, ये जजों की लड़ाई हमने नहीं लड़नी, ये जाने इनका काम जाने। हालांकि ये वो सारे वकला हैं, जब इन्होंने वकला तहरीक चली थी तो ये सारे उसका हिस्सा थे, उसके अंदर शामिल थे और ये सारे मिलकर यही काम कर रहे थे। और वो जजों की लड़ाई थी कि अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया था। आज भी ये अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो नौजवान वकला है वो बड़े पैमाने पर सारे के सारे आज खड़े हैं खिलाफ इस 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के। लेकिन एक और बात है ना, इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मदद शामिल हाल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी ताकत से मौजूदा निज़ाम और 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ी है। नंबर 2, इस मरतबा कोई बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग भी नहीं है, कोई बाहर से भी फंड नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने फंड्स का मसला है, वो इन्हें कैसे बड़े पैमाने पे फंडिंग कर सकते हैं। तो वकला को उस तरह फंडिंग नहीं मिलेगी जैसे पिछली वकला तहरीक में फंडिंग मिली थी, उसमें बहुत फंडिंग आ गई थी। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, पाकिस्तान के बाहर से अंदर से बहुत फंड्स मिल गए थे, उसको बहुत सहूलतकारी मिली थी। लेकिन इस मरतबा क्योंकि इसराइल के और फ़लस्तीन के मामले पर आसिम मुनीर साहब ने पूरा साथ दिया अमेरिका का, तो इसके नतीजे में जो कोई फंडिंग पहले बाहर से इधर उधर से आ जाती थी उसके ऊपर भी अब पाबंदी लग जाएगी, सख्ती हो जाएगी। तो फंडिंग के बगैर तहरीक चलाना भी मुश्किल है। अब वकला को ना अपने जोरे बाजू पे तहरीक चलानी पड़ेगी। देखते हैं कि वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते।